हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक छोटी सी बात, हालांकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो ये कि एक जमीन मैंने देखी थी, उसको लेने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। ये था, मैं सोच रही थी कि मेरे पास भी अपना घर हो जाता। अब अपना जैसे कि आप क्या करते हैं, होता है ना कि आपने क्या किया अपनी लाइफ में। तो गाड़ी वगैरह तो मैंने ले लिया था, लेकिन ये घर का मुझे था कि पहले जमीन तो हो, फिर घर का सोचेंगे। तो आज वो बड़ा काम हुआ है कि जो मेरी ज़मीन थी फाइनली मेरे नाम हो गई है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ, हालाँकि थकान आप मेरे चेहरे पे देख सकते होंगे। दिन भर थोड़ा-सा भाग-दौड़ रहा, लेकिन फाइनली कहते हैं ना कि जब अंत अंत में आप जो चाहते हैं आपको मिल जाता है, सक्सेस मिल जाती है, तो खुशी तो होती ही है। तो वही चीज़ है कि मैं बहुत ही खुश हूँ फिलहाल। और ये जो थकान है, ये भी मतलब इसमें भी बड़ा एक आनंद सा है कि भाई ये थकान जो था, मैंने जो भाग-दौड़ की है, जो भी है, सफल रहा। तो आप लोग भी जैसे अभी भाग-दौड़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सही करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन जिस दिन सफल हो जाएँगे, सब कहते हैं ना कि बराबर हो जाएगा सबका। आपको कहते हैं ना पैसा वसूल परफॉर्मेंस जो होता है उस तरह का रहेगा, तो कोई चीज़ खलेगी नहीं कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत की। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी और मेरी लाइफ में बड़ा मतलब है ये कि बड़ा काम है ये। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी। लेकिन बस मैंने इतना जाना हर देखिए कोई भी आप जब काम करते हैं ना, तो आपको कोई ना कोई अनुभव तो होता ही है। तो इस वाले काम में मुझे ये अनुभव हुआ कि भाई पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो आपके पास अगर पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास ₹1 भी कम रहेगा तो फिर आपका काम नहीं होगा। और अगर है तो अच्छी बात है। मतलब कहते हैं ना कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, खास करके प्रॉपर्टी अगर आप बनाना चाहते हैं या अपनी लाइफ को अच्छा दिखाना चाहते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, तो पैसा का इम्पोर्टेंस तो है। क्योंकि देखिए हम लोग जैसे बड़े-बड़े आप कहते हैं कि अध्यात्म की बात करें या और बाकी बात करें, सही भी है, ऐसा नहीं है गलत है। ये सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, रियली में सब कुछ पैसा नहीं होता है, एक खुशी भी होती है। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैंने तो सारे दिन हर तरह के दिन देखे हैं अपनी छोटी सी उम्र से। मैं जो हर तरह के दिन देखती आई हूँ। कुछ ऐसा प्रारब्ध था मेरे जीवन में। तो ये देखा ना मैंने ये मतलब समझा ये चीज़ कि अगर आपके पास पैसा है तो 90% आपका माइंड जो है ना, वो टेंशन फ्री रहेगा। वो मान सकती हूँ कि 10% जो पारिवारिक चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें लगी रहेंगी। लेकिन कहीं न कहीं से बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आर्थिक रूप से आप अगर मजबूत हैं आप, तो बहुत सारे काम आपके कहते हैं ना कि परिवार में भी और बाकी चीज़ों में भी आपको वो मान-सम्मान और वो चीज़ें मिलती हैं जो आप चाहते हैं। नहीं है, तो आपके अंदर लाख अच्छाइयाँ हैं, उसको गिना ही नहीं जाएगा, आपके अंदर कमियाँ ही खोजी जाएँगी। तो इसीलिए ना सक्सेस होना बहुत ही ज़रूरी है, सफल होना बहुत ही ज़रूरी है। और पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है और पैसे कमा के उसको इन्वेस्ट करना सही जगह ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि कमाते तो बहुत हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाए। एक ठोस कदम जो होता है वो अपनी लाइफ में नहीं उठा पाए। लेकिन अब हाँ, मैं अपना भी बताऊँ ना कि मैंने भी पैसे पानी तरह से बहाए हैं। एक शौक होता है ना कि मेरे पास जब पैसे आएँगे तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, मैंने किया है। वो शौक था। कि जब पैसे होंगे तो मुझे ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, कपड़े कितने भी महँगे हों ले लेना है, ये भी है, बजट की कोई चिंता नहीं। इसलिए क्योंकि मुझे शौक था। एक होता है ना कि बहुत दिन से जैसे एक होता है किसी ब बहुत कोई इंसान भूखा रहे, खाना ला के रख दो तो क्या करेगा? बिना ये नहीं दिखेगा कि हेल्दी है कि अनहेल्दी है, सारी चीज़ें वो खा जाएगा। तो वैसे ही था मेरे साथ भी। था एक चीज़ था कि शौक पूरे करने हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब मैं अपना देखना शुरू किया अपने मतलब परिवार को देखना शुरू की तो मेरी मम्मी हमेशा सिखाती सिखाती थी कि बेटा पैसे को सेव करो, बचा के रखो। तो ये चीज़ अब मुझे समझ में आती है कि हाँ, ठीक है भाई, पहले तो बहुत बहा लिए, पैसे उड़ा दिए, ठीक है। लेकिन अब मैं मतलब लेकिन ये भी जान लीजिए कि ठीक है, लाइफ़ है, ये भी मैं सोचती हूँ। अभी भी इतना पछतावा नहीं है मुझे, ये लाइफ़ है। आपको हर चीज़ ये कहते हैं ना कि जानना चाहिए कि हाँ, क्या चीज़ है ये। अगर कोई बड़ी दिली इच्छा है ना, तो ठीक है, कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अगर अंदर से वो शौक, वो चीज़ें रहेंगी ना, तो भगवान वैसा आपके साथ रास्ता भी बनाते हैं, पैसे भी आते रहेंगे। अगर आपके अंदर वो शौक है, शौक नहीं रहेंगे तो फिर आप कमाएँगे कैसे? ये भी चीज़ें हैं, दोनों तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी कि फिज़ूल खर्ची से तो बचना चाहिए। तो अब जो है जब मैंने बड़े-बड़े काम करना शुरू जैसे मैंने कार लिया, तो फिर मुझे प पैसे का महत्व समझ में आया। फिर अब मैं ज़मीन ली हूँ, पैसे का महत्व समझ में आ रहा है। ईशान को मैं पढ़ाती-लिखाती हूँ, बाकी मतलब अब ये है घर बनवाना है और बाकी चीज़ें हैं, तो फिर पैसे का महत्व समझ में आ रहा है कि भाई थोड़ा-सा
और फ्यूचर प्लान अच्छे से करके चलना पड़ेगा। ईशान की पढ़ाई लिखाई है और भी बाकी चीजें हैं। तो और हाँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जब आप पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलते हैं तो फिर आपको तकलीफ भी नहीं होती है और आप बड़े आराम से काम करते हैं, और ये आपको करना चाहिए। आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि कोई मेरे लिए आके करेगा। सबसे बड़ी कमी यही होती है ना, हम लोग अपाहिज बन जाते हैं जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होने का सोच लेते हैं। मत सोचिए, आपको लगता होगा कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, नहीं, आपको सोचिए कि मैं ही करूंगी। मुझे ही अपने जीवन को सही करना है, मुझे ही पैसे कमाना है, मुझे ही अपने परिवार को देखना है, मुझे ही सब कुछ सही करना है। जब आप अपने ऊपर सारी चीजें लेंगे ना तो आप कर पाएंगे। तो यही चीज मैं लेके, ये चीज मेरे अंदर शुरू से था। मैं कभी भी किसी के भरोसे में नहीं रही। हमेशा जब मैं मेरे मतलब कहते हैं ना कि जब मैं पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन कर रही तब से मैं ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को, फिर म्यूजिक में मैं जैसे ढोलक वगैरह सीखी तो ढोलक सिखा के लोगों को पैसे अर्न करना, डांस सिखाती थी, जा जाके सिखाती थी, घर पे भी सिखाती थी। मेरे घर पे भी छोटे छोटे बच्चे आते सीखने के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं से पैसे कलेक्ट करती थी और वहां से अपने शौक को पूरा करती थी। मुझे शुरू से था कि अच्छे कपड़े पहनने, ये करना, तो मैं करती थी। मम्मी पापा से मैं नहीं लेती थी। हाँ, मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया वो ठीक है, लेकिन मैं बाकी चीज जो ऊपरी मेरे शौक थे वो मम्मी पापा से नहीं मांगती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी भाई छोटी कमाई, उस समय टीचर्स वगैरह को उतना ज्यादा नहीं था। मेरे पापा प्रिंसिपल थे, लास्ट में रिटायर हुए, तो बायोलॉजी के लेक्चरर थे, तो उस समय इतना ज्यादा नहीं टीचर्स वगैरह का सैलरी होता था। और लड़कियां थी, हम लोग थे, तो शादी भी करना था। तो माँ बाप होते हैं ना कि हर चीज बता, आप नहीं कह सकते मुझे ये चाहिए। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लेकिन शौक था तो मैं अपने से करने की कोशिश करती थी। आज वो चीजें मेरे काम आती हैं कि मुझे ये आदत है, मुझे खुद करना है। मैं किसी के ऊपर ये नहीं कि तुम करो तुम करो, इससे कच-कच करने से अच्छा है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके करिए, सारी चीजें सही होती है। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि भाई पैसे का महत्व समझिए। अगर आपके पास है तो फिजूल खर्ची न करिए, बचाइए, सही जगह इन्वेस्ट करिए। और अगर नहीं है तो कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, सोचिए। और अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो भाई जी तो मेहनत कर दीजिए ना, एक बार मेहनत करके अच्छे से सिलेक्शन ले लीजिए। और आप लोग जब जॉब में रहेंगे या कहीं ऐसे पैसा अर्न होगा तो आपके पास प्लान भी होगा फ्यूचर में ये करना है, ठीक है। तो फिर यही मुझे बताना था। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और बस आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरे पास इतने सारे लोगों को मतलब आशीर्वाद आता है ना कि मुझे कहीं से कमी ही नहीं महसूस होती है। कुछ लोग जैसे मुट्ठी भर लोग जो होते हैं, अपने रिलेटिव लोग होते हैं, वो लोग आपको बददुआ देते हैं, आपके में कमियां खोजते हैं, आपसे दूरी बना के रखते हैं, निगेटिव लोग हैं। तो अब ऐसे लोगों की मुझे अपनी जिंदगी में जरूरत ही नहीं लगती है। आप लोगों के इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। मेरे माँ बाप की आज कितने खुश थे मेरे माँ बाप मेरी खुशी देख के। उनका आशीर्वाद लेके मैं गई, उनका आशीर्वाद मैं फिर बाद में भी ली, मिठाई खिलाई, कितना अच्छा लगता है ना माँ बाप अगर खुश होते हैं तो बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो निगेटिव लोग हैं वो लोग दूरी बना के रखें, सबसे अच्छी बात है। उनका काम है जहर घोलना, दूसरों के अंदर कमियां खोजना, बदनाम करना, किसी को गलत बातें, उनके पास कोई काम नहीं है। तो वो अपना काम जो कर रहे हैं बखूबी निभाएं। हम लोग अपना काम अच्छे से सकारात्मक रास्ते के तरफ बढ़ते हुए अच्छे से अपने काम को अंजाम दें। जो चाहते हैं वो पाए, अपनी मेहनत से, किसी की बदौलत नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।